हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। चिल्ड्रन, आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज क्लास 1 की शुरुआत, जिसमें हम जानेंगे कि देयर आर हाउ मेनी चैप्टर्स, ओके, एंड व्हाई डू वी हैव टू स्टडी इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो नाम आपने सुना होगा, आपके बुक्स में आपको एक बुक मिली होगी जिसका नाम होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज। लेकिन क्या आपको पता है कि व्हाई वी हैव टू स्टडी इन्वायरमेंटल स्टडीज? सो चिल्ड्रन, वी स्टडी environmental studies because we want to know about our environment। environment में कितनी सारी चीजें होती हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, स्कूल होती है, हमारी फैमिली होती है, राइट? और ये सब हमको पढ़ने के लिए कहाँ मिलता है? हमारी बुक इन्वायरमेंटल स्टडीज में। तो मैं हूँ आपकी टीचर, मेरा नाम है शिल्पी तिवारी और आज से शुरू करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज। लेकिन उससे पहले चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सिलेबस। ओके, सिलेबस मतलब क्या होता है कि कितने चैप्टर्स हैं और मैम आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाने वाली हैं। सो दिस टाइम चिल्ड्रन, इन योर क्लास 1 देयर आर टोटल नंबर ऑफ 22 चैप्टर्स एंड ट्रस्ट मी चिल्ड्रन, दीज 22 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगा। आपको अपनी बॉडी के बारे में पता चलेगा, आपको अपनी फैमिली के बारे में पता चलेगा, आपको प्लांट्स, एनिमल्स, फूड, इन सब के बारे में पता चलेगा। और इसलिए चिल्ड्रन, एक भी क्लास इन्वायरमेंटल स्टडीज की मिस नहीं करना, बिकॉज इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, environmental study is very very important. Okay, so the first chapter which is in your environmental study book is knowing myself. Children, knowing myself का मतलब होता है कि हम लोग पढ़ेंगे अपने बारे में। myself क्या होता है? अपना। ओके, तो हम लोग जानेंगे अपने बारे में कि हमें क्या करना अच्छा लगता है, हमारी फैमिली में कौन कौन है, हमारी हॉबीज क्या हैं, मेरी क्या फेवरेट चीजें हैं, ये सब हम जानेंगे कौन से चैप्टर में? knowing myself में। ओके, सेकंड है my favorite things। अब तो चैप्टर में ही लिखा है फेवरेट थिंग्स। फेवरेट मतलब पसंद, राइट? और थिंग्स मतलब चीजें। तो आपकी कौन सी पसंदीदा चीजें हैं, ये सब हम जानेंगे इन विच चैप्टर? इन चैप्टर नंबर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज माय फेवरेट थिंग्स। ओके, थर्ड चैप्टर है माई बॉडी। अब जैसे कि हमारी बुक इन्वायरमेंटल स्टडीज इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से चिल्ड्रन हमारी बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें हैं, ये सब हम जानेंगे आपके थर्ड चैप्टर में, माई बॉडी। ओके, नेक्स्ट माई सेंस ऑर्गन्स। यस चिल्ड्रन, जैसे बॉडी होती है, बॉडी में ही होते हैं सेंस ऑर्गन्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, and that is why we are going to study about sense organs in the chapter number 4. Okay, then comes keeping clean, keeping healthy। keeping clean, keeping healthy मतलब कि कैसे हमको साफ सफाई रखनी है, क्योंकि अगर हम साफ सफाई रखते हैं तो हम सब क्या रहते हैं? हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, हमें डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसलिए आपकी बुक में कौन सा चैप्टर दिया गया है? कीपिंग क्लीन एंड कीपिंग हेल्दी। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट आवर फैमिली, कि हमारी फैमिली में कौन कौन लोग रहते हैं, हमें अपनी फैमिली के साथ कैसे रहना चाहिए, हमारी छोटी फैमिली है कि हमारी बड़ी फैमिली है, ये सब पढ़ेंगे चिल्ड्रन आपकी बुक इन्वायरमेंटल स्टडीज में। ओके, नेक्स्ट माई होम। माई फैमिली जब पढ़ लिया हमने, तो हमारी फैमिली रहती कहाँ है? हमारी फैमिली रहती है घर में। और इसलिए घरों के बारे में भी जानना उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि कच्चा हाउस क्या होता है, पक्का हाउस क्या होता है। क्या आपने अभी तक जाना था कि हाउसेस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? कभी आपको मिट्टी का घर देखने को मिलता होगा, कभी आपको पक्के घर देखने को मिलते होंगे। और इसलिए हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है? माई होम। ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट योर फेवरेट प्लेस एंड दैट इज योर माई स्कूल। ओके, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्कूल
एंड ऑल्सो व्हाट ऑल एक्टिविटीज हैपन इन द स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे माई क्लासरूम। अब स्कूल में सबकी अपनी अपनी क्लासेस होती है ना, जिनकी क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, सब अपने अपनी क्लासेस में बैठते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अपने क्लासरूम्स के बारे में कि हमारी क्लास में क्या अवेलेबल है, क्या चीज़ें हैं और हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करके पढ़ाई करते हैं। ओके, next chapter is about my neighborhood. So children, I understand neighborhood is a very new term for you all, but I am here so I will make you understand कि neighborhood का मतलब क्या होता है। neighborhood का मतलब होता है कि आपके घर के पास के एरिया में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ओके, तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, my neighborhood। नेक्स्ट आता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जहां हम जानेंगे कि ऐसी क्या चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। दैट मीन्स व्हाट ऑल थिंग्स दे डू। एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ऐसी क्या चीजें होती हैं जिनके अंदर कोई जान नहीं होती है, दे हैव नो लाइफ। ओके, एंड वी विल अंडरस्टैंड फ्यू एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स अराउंड अस मतलब जहाँ पे हम जानेंगे वेराइटीज ऑफ प्लांट्स के बारे में कि कौन सा प्लांट घर के पास मिलता है, कौन सा प्लांट घर के दूर है, और सारे प्लांट्स के वेराइटीज और इम्पोर्टेंस भी जानेंगे। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जब प्लांट्स के बारे में जान लिया तो प्लांट्स के पार्ट्स भी तो जानेंगे कि रूट्स क्या होते हैं, स्टेम क्या होता है, लीव्स क्या होता है, फ्लावर्स क्या होते हैं, और इस तरह से हम प्लांट्स की बॉडी भी पढ़ लेंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ अ प्लांट का मतलब क्या हुआ, प्लांट्स का स्ट्रक्चर जानना है हमको। ओके, नेक्स्ट गिफ्ट्स प्लांट्स ब्रिंग। प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या गिफ्ट करते हैं हमें। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें क्या क्या चीजें नहीं मिलेंगी। सो वी विल लर्न इन द चैप्टर गिफ्ट्स प्लांट्स ब्रिंग। ओके, next wonderful animals. After learning about the plants we will learn about animals, and yes children, animals are wonderful. Okay, some animals are pet animals and some animals are wild animals. So we are going to study in the chapter wonderful animals. Okay, नेक्स्ट है अपना बर्ड्स आर एनिमल्स टू। यस, फिर हम एनिमल्स के बाद जानेंगे पक्षियों के बारे में। बर्ड्स मतलब पक्षी। ओके, और हम पक्षियों के बारे में जानेंगे और हमें पता चलेगा कि बर्ड्स भी एनिमल्स होते हैं, और इसलिए क्या चैप्टर का नाम है, बर्ड्स आर एनिमल्स टू। Next comes nature and earth. Do you know in which planet we stay? Our planet's name is, my dear students, Earth. और हमको जानना है इस चैप्टर में हमारे प्लैनेट अर्थ के बारे में और हमारे नेचर के बारे में। ओके, नेक्स्ट स्काई अबव मी। हम जानेंगे स्काई, खुले आसमान के बारे में कि खुला आसमान में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट आवर कंट्री। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री? यस माय डियर चिल्ड्रन, द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया, भारत। और हम जानेंगे अपनी कंट्री इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ओके, The next chapter is food we eat. जो हम खाना खाते हैं उन सब के बारे में भी हमको जानना है, क्योंकि वैराइटीज ऑफ फूड अवेलेबल हैं। तो हम सब जानेंगे कि कौन सा फूड हमें खाना चाहिए और कौन सा फूड का खाना हमें नहीं खाना चाहिए, बिकॉज दैट फूड इज नॉट हेल्दी फॉर अस। नेक्स्ट इज covering our body. That how do we cover our body? Because अगर हम अपनी बॉडी को ढंग से कवर नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, और इसलिए हम लोग वो सारी चीज़ें लर्न करेंगे चैप्टर कवरिंग आवर बॉडी में। नेक्स्ट है आपका ट्रैवलिंग टाइम। हाउ डू वी ट्रैवल एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रैवल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये सब हम पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में, ट्रैवलिंग टाइम, माय डियर स्टूडेंट्स।
सो ये है आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज का सिलेबस ओवरव्यू, जिसमें हम जानेंगे 22 चैप्टर्स के बारे में, और ये सारे 22 चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग माय डियर स्टूडेंट्स. सो promise me that you are not going to miss any of the classes, because these classes are very important and also very interesting. Okay, so Magnet Brains को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अगले वीडियो में मिलेंगे और शुरू करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर को. Till then, goodbye and have a great day.